बच्चे कल हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करना है। अब एक्सरसाइज 2.2 में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वैसे ही एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ी बहुत चेंजिंग है। अब वो चेंजिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब इस एक्सरसाइज में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे मेन दो टाइप्स हैं, आगे इसके क्वेश्चंस 4 टाइप्स में चले जाते हैं। अब पहली टाइप क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमें जस्ट इस फॉर्म में दिए हुए थे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे साथ एक और टर्म्स ऐड हो गई है, बस इस टर्म का हम अब फर्क पड़ा है एक्सरसाइज 2.2 में, बाकी वैसे ही है। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आई थिंक ये पांचों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब इनमें से मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या समझा दूंगा, 4 समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई आपने किन किन टर्म्स के पेयर बनाने हैं। अब इस क्वेश्चंस में देखो वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। अब इस साइड पे मैं लिख देता हूं, इसमें एक वेरिएबल ए यूज हुआ है, एक बी यूज हुआ है और एक क्या यूज हुआ है, सी वेरिएबल यूज हुआ है। पहले आपने वेरिएबल चेक करने हैं, वेरिएबल चेक हो गए, कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने देखना है इन 3 वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल सिंगल है। कौन सा वेरिएबल क्या है, सिंगल है। जो सिंगल वेरिएबल होगा वो आपका सी स्क्वायर की टर्म को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। कौन सा वेरिएबल सी स्क्वायर की टर्म को शो कर रहा होगा, जो वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या होगा, सिंगल होगा, वो सी स्क्वायर को शो कर रहा होगा। जो वेरिएबल 2 दफा रिपीट हुए होंगे वो आपको इस फॉर्म में क्या करेंगे, बनाने में हेल्प देंगे। अब देखें इसमें क्या है, सी स्क्वायर क्या है आपके पास, सी वेरिएबल क्या है, सिंगल है, तो इसका मतलब है ये टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की आ जाएगी, ये टर्म्स अलग हो जाएगी। अब ए और बी वाली टर्म्स को हम क्या कर देते हैं इकट्ठा। अब ए स्क्वायर लिख दिया, अब ए स्क्वायर के बाद क्या लिख दिया, बी स्क्वायर। अब ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो टर्म आएगी वो इसके सेंटर में लिख देनी है। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है, नीचे वैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, अब इस पूरी टर्म में 2 साइन क्या है, प्लस के हैं। अब देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 1, क्योंकि इसमें दोनों साइन क्या है आपके पास, प्लस के है। अब हमें पता चल गया यहाँ तक, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमने क्लोज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना है। अब इस फॉर्मूले को a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज करने के लिए हमें a का भी स्क्वायर चाहिए और b का भी स्क्वायर चाहिए। पहली टर्म का स्क्वायर चाहिए और दूसरी टर्म का भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब 4a स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब a का तो स्क्वायर पहले पड़ा हुआ है, अब 4 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब 4 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a होल का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, a की टर्म कहलाएगी। उसके बाद +2 फॉर्मूले वाला, +2 फॉर्मूले वाला a था तो a की वैल्यू क्या लिख दी, 2a। अब b है तो b की वैल्यू पुट करनी है, b का स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b ही आ जाएगी प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 9c स्क्वायर, अब ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर में। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2a। अब इस a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2a प्लस ये वाला, अब b की जगह पे वैल्यू पुट कर दी b, अब होल का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर। अब माइनस 9c का स्क्वायर था, अब c का तो स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ है, अब 9 किसका स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 3 तो क्या आ जाएगा, इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये कुव्वत के कवानीन के मुताबिक ये 3 का स्क्वायर, तो फिर 9c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3c होल का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म क्या है, a है, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, b। तो अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू क्या होता है, a प्लस
बी। तो अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 2a प्लस बी है, तो a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 2a प्लस बी। अब प्लस का साइन ये लगा दो, पहले मैंने प्लस वाला लिख दिया, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 3c, तो ये 3c आ जाएगा इनटू अब a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 2a प्लस बी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, माइनस का साइन, अब b की वैल्यू क्या है आपके पास 3c। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। जो एक्सरसाइज 2.1 को हमने जब सॉल्व किया था तो उसका जो आंसर था वो सिर्फ यहाँ तक था। इस फॉर्मूले को हमने ओपन करके फॉर्मूले की शक्ल में लिख के हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब एक्सरसाइज बच्चे 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैंने पहले आपको बताया है, इसमें आपने देखना है वेरिएबल मुतगैर को देखना है। अब इसमें मुतगैर कौन कौन से यूज हुए, एक मुतगैर आपके पास बच्चे यूज हुआ है x, एक हुआ है y और एक हुआ है c। अब इसमें देखो सिंगल वेरिएबल कौन सा है आपके पास, मुतगैर कौन से, अब देखते हैं y है, कहीं और पे y है नहीं है, इस मुझे पता चल गया। अब ये जो y है जो सिंगल वेरिएबल है मुतगैर है, अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी c की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला जो मैंने c स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो दो वेरिएबल बच जाए, जो वेरिएबल रिपीट हुए हों, दो दफ़ा आए हों, तो उन वेरिएबल्स को हमने क्या कर देना है, पेयर बना लेना। अब वाई स्क्वायर तो सिंगल आ जाएगा, अब माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर, अब मैंने माइनस क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब माइनस कॉमन क्यों ली मैंने, अब देखो यहाँ पे 2ab के साथ साइन क्या है, प्लस का है, 2ab के साथ साइन क्या है, माइनस का है। अब देखो ए स्क्वायर के साथ भी साइन प्लस का है, बी स्क्वायर के साथ भी साइन प्लस का है, ए स्क्वायर के साथ भी साइन प्लस का है, बी स्क्वायर के साथ भी साइन क्या है, प्लस का है। अब इन दोनों फॉर्मूलों में जो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, उन दोनों के साथ साइन क्या है, प्लस का है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब इसको मैंने प्लस बनाने के लिए, अब इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए मैंने इस पूरी टर्म में से मैंने माइनस क्या लिया, कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस क्या करता है, अंदर वाले साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जो बाकी साइन बचेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी रकमों के साइन क्या कर देगा, चेंज, सी स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का साइन था तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर को वैसे लिख दिया माइनस। अब देखो ये इस टर्म, अब ये क्वेश्चंस किस फॉर्मूले में दिया हुआ है, अब एक माइनस का साइन है और एक क्या है, प्लस का साइन है। कहाँ पे माइनस और प्लस, इस फॉर्मूला नंबर 2 में एक माइनस है और एक क्या है मेरे पास, प्लस का साइन है आपके पास। अब जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब इसको हमने क्लोज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज करने के लिए आपको क्या चाहिए, a का भी स्क्वायर चाहिए और b का भी स्क्वायर चाहिए। तो हम a का स्क्वायर और पहले b का स्क्वायर बनाते हैं। अब y स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस इंटू, अब c का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर पहले पड़ा हुआ है, -2 फॉर्मूले वाला, ये -2 फॉर्मूले वाला। अब ये जो c है, ये वाला जो c है, ये किसकी वैल्यू है, a की। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू a की जगह पे c पुट कर दिया। अब क्या था आगे b, तो b क्या आपके पास x स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है आपके पास, b की है, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, x। अब ये हमें कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर हमारे सही है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आंसर हमारा आ जाए तो इसका मतलब है हमारे स्क्वायर क्या है, सही है। अब 2 को c से मल्टीप्लाई किया 2c को x से मल्टीप्लाई किया 2c x, तो स्क्वायर हमारे क्या है, सही है। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में क्या करना है, क्लोज करना है। इस फॉर्म में क्लोज करने के लिए हमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए, वो हमने बना लिया। तो अब लिख लेते हैं वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस ये वाला, ठीक हो गया। अब c माइनस एक्स होल का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या थी c, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, c माइनस एक्स होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो बच्चों ये एक टर्म है और ये क्या है आपके पास दूसरी टर्म है। इसको मैं ले लेता हूँ a, इसको ले लेता हूँ b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों किसके पास इक्वल होती है, a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है आपके पास y माइनस
ये अब माइनस मैंने ये वाला लिख दिया a माइनस बी, ये वाला माइनस मैंने लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या है आपके पास c माइनस एक्स, c माइनस एक्स। अब ये मैंने ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर वाले साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, इसलिए मैंने माइनस ब्रैकेट लगा दी। अब a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास y प्लस b की वैल्यू क्या है c माइनस एक्स, तो y माइनस सी प्लस एक्स। अब ये वाली जो माइनस है अब इस साइन को क्या करेगी, चेंज करेगी। अब इस साइन को भी चेंज करेगी, माइनस का c प्लस एक्स इंटू वाई प्लस सी माइनस एक्स। तो इस तरह बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब आगे मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ लगा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपको दो टाइप्स के बारे में बता दूं। अब पहली टाइप्स क्या है आपके पास a की 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 4। अब दूसरी टाइप है a की 4 प्लस 4 b की 4 है आपके पास बच्चों। अब जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो आपको सेकंड टाइप में दिया हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान साइन क्या है, प्लस का है, दोनों टर्म्स पे क्या है, पावर क्या है, 4 है। तो कहाँ पे दो टर्म्स हैं, साइन प्लस का है और पावर 4 है, तो टाइप नंबर 2 ही है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखो z की पावर 4 है, अब z की 4 को मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब प्लस 64 वाई स्क्वायर है, अब इसको 64 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये 64 वाई की 4 को मैंने 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर किस तरह लिखा, देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, अब वाई की 4 को मैं लिख सकता हूँ ये वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 8 वाई स्क्वायर, पावर सेम थी तो पावर को क्या कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया। अब ये आपके पास आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो ये a का स्क्वायर आ जाएगा, ये b का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है। अब इसमें मिसिंग क्या है हमारे पास, 2ab मिसिंग है। अब 2ab बनाने के लिए मैंने प्लस 2 फॉर्मूले वाला लिख दिया, अब a की वैल्यू पुट कर दी। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, आपके पास z स्क्वायर है, तो यहाँ पे z स्क्वायर पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, b की वैल्यू चाहिए। अब ये जो 8 वाई स्क्वायर है ये किसकी वैल्यू है बच्चे, b की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दी, b की वैल्यू। अब ये मैंने प्लस किया है, अब इस टर्म को मैंने प्लस किया है ना, जिसको मैंने प्लस किया उसी टर्म को मैंने क्या करना है, माइनस करना है, ये माइनस की शक्ल में मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी टर्म आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल में दी हुई है। अब इसको मैंने क्लोज करना है a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में। इस में क्लोज करने के लिए मुझे a का भी स्क्वायर चाहिए, b का भी स्क्वायर चाहिए, a का भी स्क्वायर बना हुआ है और b का स्क्वायर भी बना हुआ है। मैं आसानी से इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में क्लोज कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर, a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, प्लस फॉर्मूले वाला b की जगह पे 8 वाई स्क्वायर पुट कर दिया होल का स्क्वायर। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर माइनस, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 जी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, अब जी स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब 16 जी स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4 जी वाई होल का स्क्वायर। किस तरह, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुव्वत के कवानीन क्या कहते हैं, अगर बेस मुख्तलिफ हो आपस में मल्टीप्लाई करना है 4 जी वाई आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी एक दफ़ा, क्योंकि पावर तीनों की सेम है, पावर को एक दफ़ा हम लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने इसको ए माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल में लिख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर, ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 वाई जी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, जी स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला। अब बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 जी वाई। तो ये आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चे अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपके पास 4x की 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्या है 4 है। अब ये क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 1 में दिया हुआ है। अब टाइप नंबर 1 में
ए की 4 है और बी की क्या है 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो पावर्स हाईएस्ट होंगी उन दो पावर्स का आपने पेयर बना लेना है, दो टर्म्स का। देखो यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर क्या है 4 है, इन दो टर्म्स का क्या बना दिया, पेयर बना दिया। जो सबसे छोटी पावर होगी उसको आपने अलहदा साइड पे निकाल देना है। अब देखो यहाँ पे x की 4 था, यहाँ पे क्या है y की 4 है। अब इन दोनों टर्म्स का पेयर बना दिया, पीछे क्या बच गया आपके पास -5x² y², इसको आपने साइड पे लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आपने आगे प्रोसीड करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब 4x की 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 2x² होल का स्क्वायर, और y की 4 को मैं लिख सकता हूँ y की 2 होल का स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास क्या है, a की टर्म है और ये आपके पास क्या है, b की टर्म है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b²। अब प्लस 2ab हमें चाहिए, प्लस 2 लिख दिया। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2x², b की जगह पे y²। अब जो टर्म आपने ऐड की है उसको आपने माइनस भी करना है, तो मैंने -2 × x 2x² y² कर दिया। अब ये -5x² y² ये वाला मैंने इसके साथ लिख दिया। अब ये पूरी टर्म आपके पास क्या बन गई, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर में फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपको a का भी स्क्वायर चाहिए, b का भी स्क्वायर चाहिए, जो कि आपने a का भी स्क्वायर बनाया हुआ है और b का भी स्क्वायर बनाया हुआ है। आपने अब इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब a की जगह पे वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या आपके पास 2x² प्लस फॉर्मूले वाला b की जगह पे y² होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -4x² y²। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x² को y² से मल्टीप्लाई किया x² y² -5x² y² आ जाएगा। अब 2x² प्लस y² होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9x² y² आ जाएगा। अब 2x² प्लस y² होल का स्क्वायर। अब माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 9x² y² को, तो ये आ जाएगा 3xy होल का स्क्वायर। तो अब देखो ये आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस b a प्लस b। a की वैल्यू क्या है 2x² प्लस y² माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है आपके पास 3xy इंटू a माइनस b। a की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 2x² प्लस y² प्लस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है आपके पास 3xy। तो इस तरह ये बच्चों एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। जो बाकी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो बच्चे आपने खुद करने हैं। कल हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे।